दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 2014 में बिहार एसएससी के तरफ से एक वैकेंसी आई थी। करीब करीब नियुक्तियां हो गई, लेकिन 1778 कैंडिडेट जो सफलता पाने के बाद भी सड़कों पर भटकते नजर आ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, हर दहलीज पर माथा टेक रहे हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति कंफर्म अभी तक नहीं हो पाई है। वजह क्या है? हम सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं कैंडिडेट से और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अब तक क्यों नहीं आप लोग नियुक्त हुए। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कलिंदर जी, क्या हुआ? 2014 में आप लोग सफलता पाए हैं बिहार एसएससी के तहत। आपकी नियुक्ति यानी 1778 लोग अभी भी भटक रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ अटक गई है आप लोगों की? नियुक्ति प्रक्रिया जानबूझ करके बीएसएससी अध्यक्ष महोदय ने अटका करके रखे हुए हैं, क्योंकि जब 13,120 सीटों के लिए वैकेंसी निकलता है, 11,329 का ज्वाइनिंग देते हैं और 1,778 अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन कराने के बाद पद प्राथमिकता के आधार पर आयोग घोषित कर देते हैं। तो जब हम आयोग थे तो वेरिफिकेशन क्यों हुआ? और जब अध्यक्ष महोदय से इस बात को हम पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं, जब सीएम साहब कह देंगे लिखित रूप से तो हम आपको दे करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब 42 प्रकार का पोस्ट है, 42 प्रकार का पोस्ट हमने भरे हैं, तो कहीं न किसी पोस्ट में मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने 70+ विधायकों से लेटर लिखवा करके अध्यक्ष, सीएम, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री सबके पास दिए। समाधान यात्रा में ही प्रत्येक दिन हम लोग लेटर सीएम साहब को दिए। उस समय हमेशा आश्वासन देते रहे कि आप लोगों का काम हो जाएगा। अंतर नहीं हुआ। फिर भी बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाएं बहुत सारे विधायक, फिर भी नहीं उसका कोई रिप्लाई आया। अंत में हम लोगों ने गर्दनी बाग में धरना स्थल 2 दिवसीय देने का काम शुरू कर रहे हैं और यह धरना तब तक देते रहेंगे जब तक 1778 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल नहीं जाता है। और इसके लिए आगामी 2024 में जो भी इलेक्शन होगा उसके विरोध, बिहार विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके विरोध हम लोग प्रत्येक प्रखंड अनुमंडल में हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। विधायकों से मिले हैं आप आज अमरजीत कुशवाहा जो जीरादेई के विधायक हैं, उनसे भी मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ, वो तो शुरू से हमारा साथ दे रहे हैं। इसके पहले भी मुलाकात हुआ था तो बिहार विधानसभा में आवाज़ भी उठाएं, उनका कोई प्रतिक्रिया आज तक नहीं आया। फिर आज भी आश्वासन दिए हैं और आज हम मिल करके एक निमंत्रण देने आए थे कि हम 2 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं, उसमें अपना योगदान दीजिए, समर्थन दीजिए। तो हाँ भी भरे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं। ये स्थिति यही है सरकार की। सरकार बदले 8 महीने लगभग हुए हैं और अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस मसले को लेकर। करीब करीब 2014 से 2023 जो है अब समाप्ति के कगार पर है। 24 में प्रवेश करेंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। इसी बनिस्पत हम बात करने पहुंचे हैं। आज हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा जी हैं, जीरादेई के विधायक हैं, जो कैंडिडेट अभी तक हर दहलीज पर माथा टेक रहे हैं, यहाँ भी पहुँचे। इनसे भी बातचीत हुई। इनसे हम पूछते हैं आश्वासन क्या मिला है। 1778 जो कैंडिडेट हैं वो आप तक भी पहुँचे हैं, आपसे भी गुहार लगाया है, चूँकि आप सदन से इत्तेफाक रखते हैं और वहाँ अपनी बात को बखूबी मजबूती से रखते हैं। इनके लिए क्या किया आपने? इनके लिए पहले हम पिछले विधानसभा बजट सत्र में हम लोगों ने शून्यकाल में मसला उठाया था जी। और अभी तक तो मुझे उत्तर नहीं मिला, यही से नहीं मिला। लेकिन शून्यकाल, चूँकि देखिए शून्यकाल एक ऐसा काल होता है, लोग लेट से हमको दिया, तो लेट से देने से दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था क्वेश्चन उठाने का। अगर क्वेश्चन पहले मिला होता तो पटल पर आ जाता, तो बहस होती सरकार से, सरकार को जवाब देना रहता। अब लास्टली ईयर आया है, मैंने लास्ट समय में हमको मिला है, इसलिए हम शून्यकाल में ही डाल दिए। और शून्यकाल दरअसल इसके लिए होता नहीं है। शून्यकाल होता है कि जैसे आज कोई बड़ी घटना घट गई या कुछ इस तरह का हो गया, तो तुरंत कल हमको 15 मिनट का समय मिलता है कि हम सुबह लिख के देंगे 9 बजे और हम उस दिन जो है शून्यकाल में इसको सरकार से उठाएंगे और सरकार उसको संज्ञान में लेती है, उस पर कार्रवाई होती है। तो इस तरह शून्यकाल का अब कल्चर बदल गया है। जो भी क्वेश्चन है लोग डाल देते हैं, शून्यकाल समिति के पास पड़ा रहता है, उत्तर नहीं मिल पाता है। अब विभाग में दौड़ने धूपने से जा कर के होता है। लेकिन सच ये है कि वो चिट्ठी गया होगा आयोग में
इन लोगों ने जो बताया कि आयोग बार बार यही कह रहा है कि सरकार की ओर से कोई चिट्ठी लाई है, चिट्ठी आ जाएगा, हम लोग जो है नियुक्ति कर लेंगे। तो जहाँ मामला फंसा हुआ आयोग और सरकार के बीच, तो अब जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार से बात करके, मंत्री से बात करके, जो इस विभाग के हैं, अब तो असेंबली फिर से 10 तारीख को शुरू हो रहा है जुलाई में, तो असेंबली में भी बातचीत करके हम लोग प्रयास करेंगे कि इस मसला का समाधान हो। और हम इन लोगों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखते हैं, तैयार हैं। इन लोगों की लड़ाई जेन्युइन है, बिल्कुल न्याय संगत है मांग, और उस न्याय संगत मांग के हम साथ हैं। चलिए एक सवाल और है मेरा। सवाल ये कि आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, इस गठबंधन धर्म में आप जितना मुखर होके अन्य जो दल है वो बोल सकते हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं, और आपकी जो शक्ति है शायद वहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है। क्या लग रहा है आपको कि वाकई में ये जो पावर जिस तरह का, चूँकि कई लोग ऐसे हैं उस गठबंधन में जो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास उतनी संख्या नहीं है, हम अपनी संख्या को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से हम मुखर होकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार मानेगी आपकी बात? देखिए, संख्या तो हर कोई चाहता है कि हमारा बढ़े। हम तो चाहते हैं कि बिहार में लाल झंडा का राज आ जाए तो सब कुछ बदल देंगे, तो ये बात तो सच्चाई है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं गठबंधन धर्म निभाने का, तो हमारी ही पार्टी है कि गठबंधन में रहते हुए शिक्षक के मुद्दे पर आप देख रहे हैं जो सरकार ने नई नियमावली ले आई है, हम लोगों ने मुखर होकर के सरकार का विरोध किया है। हम विरोध करने में कहीं भी मुखर होकर के हम लोग चूकते नहीं हैं। और निचले स्तर पर गरीबों के ऊपर जहाँ कहीं भी हमले हो रहे हैं, हम इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से भी सीधे लड़ जा रहे हैं जनता के पक्ष में। तो हम कहीं, हमारी जो है तेवर कम नहीं हुए हैं, हमारे आंदोलन के धार कमज़ोर नहीं हुए हैं। और सच बात यही है, मैं आपको बता दूं कि अभी देश के सामने जो सबसे बड़ा संकट है कि ये हमारा देश रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, तभी तो हम बोल पाएंगे। तो एक ऐसी शक्ति देश के ऊपर बैठी हुई है जो पूरे हमारे देश के ताना बाना को नष्ट कर रही है, संविधान का धज्जिया उड़ा रही है, सारे संवैधानिक संस्थानों को अपनी राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए सारे विपक्षियों को डराने, धमकाने, जेल भेजने, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को जेल भेज रही है। और हम लोगों ने तो हद हो गया कि इस देश की लड़कियाँ, पहलवान लड़कियाँ, जो अपने इज्जत और आबरू के लिए, बताइए, धरना पर बैठना पड़ा। और भाजपा के एक जो सांसद हैं जिनके द्वारा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर FIR हुआ, लेकिन यह सरकार उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाई, बल्कि क्लीन चिट दे दी। तो देश के सामने एक बड़ा संकट है। और आने वाले दिनों में स्थिति यह होगी कि अगर 24 में इनको हटाया नहीं जाएगा तो देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि चुनाव भी लोग न कराएं, और विपक्ष मुक्त भारत की बातें कर रहे हैं कि वहीं कोई इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं रहे। तो ये जो स्थिति बन गई है, तो बताइए, सबसे पहले इसे बचाना ज़रूरी है। तो हम क्या करें, आपस में ही लड़ें। इसलिए हम लाइक माइंडेड जितनी पार्टियां हैं, हम एक मंच पर आकर के, मेरा सबसे पहले नंबर दुश्मन एक वो है फासिस्ट सांप्रदायिक ताकत बीजेपी, जो इस देश को बर्बाद कर रही है। हमारा पहला मिशन है कि उसको इस देश से भगाएं, और ये भाग जाएगा तो फिर आपस का जो मामला है हम लोग हल करेंगे। और इसी प्रक्रिया में हम लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन लोगों के मुद्दे को हम लोग उठाते नहीं हैं, ये लोग और सरकार सुनेगी, ऐसा थोड़े। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। और अभी 8-9 महीना 10 महीना की जो सरकार है, पहले वाला छोड़ दीजिए, पहले वाले तो उन लोगों के साथ थे। अभी 8-9-10 महीना के भीतर हम इस सरकार को देख रहे हैं कि ये सरकार जनता का बहुत काम कर रही है, बड़े पैमाने पर योजनाएं लिए जा रहे हैं। नौकरियों का तो एक तरह से कहिए तो पिटारा खुला हुआ है। सारे विभागों में जांच पड़ताल करके जितनी रिक्तियां हैं उसको जो है शुरू करने की पूरी तैयारी चल रही है। कुछ घोषणाएं हुई है, बहालियां शुरू हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ये संवेदनहीन सरकार नहीं है, ये संवेदनशील सरकार है। फिर भी मैं जितना चाहता हूं, या हमारी पार्टी जितना भी इच्छा रखती है, उतना नहीं पूरा हो पा रहा है, तो वहाँ हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। आने वाले समय में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रहा है, हम लोग सरकार के लोग भी बैठेंगे, हम लोग भी बैठेंगे, बैठ के बातचीत सभी मुद्दों पर होगी, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहला लक्ष्य जो है वो है
देश से भाजपा को भगा देना। भाजपा अगर रह गई तो किसी का प्रतिष्ठा नहीं बचेगा, किसी का जो है इज्जत नहीं बचेगा। देश में संविधान और लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा जी, जीरादेई के विधायक, स्पष्ट कर दिया है उन्होंने। सबसे बड़ी जो अभी परेशानी है इन लोगों की वो ये है कि भाजपा मुक्त भारत कैसे बने, और इस बीच में जो बेरोजगार हैं वो पीछे जा रहे हैं। हालांकि विधानसभा में माले विधायकों ने कई बार इनकी बात उठाते देखे गए हैं। गर्दनी बाग में आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ भी शिरकत करते देखे गए हैं। कई ऐसे माले विधायक हैं जिनका मैंने खबर आपको दिखाया भी है। संदीप सौरभ जी उसमें एक अग्रगण्य कहे जा सकते हैं, उनको हमेशा देखा जा सकता है, सभा में भी बात उठाते देखे जाते हैं। अमरजीत कुशवाहा जी भी जो है अब कमर कस चुके हैं। 1778 अभ्यर्थी जो दर दर भटक रहे हैं, उम्मीदतः कुछ ही दिनों में इनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, इनका ये मानना है, विश्वास भी है वर्तमान सरकार पर। खैर, कल विपक्षी एकता की बैठक है, उसके बाद उम्मीदतः ये कहा जा सकता है कि इनकी बात सुनी जाएगी आने वाले दिनों में, और उसके बाद फिर हम इन अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे क्या कुछ हुआ इनका। बहुत शुक्रिया, बने रहें आप हमारे साथ।